पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पबजी को पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया गया है। मेरा नाम है फैसल शहजाद। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको पबजी के बैन होने की खबर देना नहीं है, बल्कि कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। पबजी के बैन होने की खबर तो काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी। सोशल मीडिया पे ये बहस तो काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी कि पबजी को बैन करना चाहिए या पबजी को बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ऑफिशियल इदारे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या पीटीए की तरफ से ऐसा पहले कुछ भी बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन कल ही पीटीए की जानब से एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि पबजी को टेम्परेरी तौर पर पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। पबजी को बैन करने की जो वजूहात बताई गई उनमें से था कि सुसाइड, वेस्ट ऑफ टाइम, और एक था कि बच्चों की जो जिस्मानी और नफ्सियाती हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ रहा था, और एक पॉइंट और था कि एडिक्टिव है। बच्चे जो 15-16 साल या इस साल की उम्र से 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो कहीं 12-12, 14-14 या 18-18 घंटे लगातार गेम खेलते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। ये वजूहात बताई गई। अब जो सुसाइड हुए, लाहौर में हुए बच्चों ने जो खुदकुशी की, उनकी वजूहात मुझे समझ नहीं आई कि रीज़न तो पबजी बताया गया, लेकिन वो वालिदैन के मना करने की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की या गेम में हारने की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की, ये रीज़न मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या पाकिस्तान में ये कल्चर होना चाहिए, बैन करने वाला कल्चर पाकिस्तान में होना चाहिए कि जो चीज़ हार्मफुल हो, जो चीज़ नुकसानदेह हो, उसको बस बैन कर दो पाकिस्तान में से, या इसमें कुछ रोल पेरेंट्स का भी शामिल होता है या होना चाहिए। अगर एक बच्चा, आपका बच्चा 18 घंटे या 16 घंटे या 12 घंटे ही खेल रहा है, लगातार गेम खेल रहा है, तो उसमें ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की भी शामिल है कि वो अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। पहली बात तो ये मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्या पाकिस्तान में पेरेंट्स अपने बच्चों पे कंट्रोल बिल्कुल खोते जा रहे हैं या खो चुके हैं, जो वो अपने बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। कि एक बच्चा, आपका बच्चा घर पे, आप तो कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर बात है वो घर पे ही स्टे कर रहा है, तो पूरा दिन आपका बच्चा इंटरनेट एक्सेस तो उसके पास लाजमी होगी, आजकल के दौर में तो इंटरनेट आम है, तो आपका बच्चा पूरा दिन घर पे बैठ के इंटरनेट पे क्या देख रहा है, वो चेक एंड बैलेंस करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है। अब हर अदारा घर घर जाके बच्चे पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता कि आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है, या आपका बच्चा इतनी देर इंटरनेट यूज़ कर रहा है, आप इसको बंद करवा दें। वो गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म तो नहीं कर सकती, लेकिन ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। इसमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार पेरेंट्स खुद भी हैं इस वजह के। आपका बच्चा, आप जब बच्चा 5 साल का या 4 साल का होता है तो आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि खेलेगा, आप उसका माइंड उस तरफ लगा रहे हैं शुरू से ही। आजकल पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सा ऐसा मवाद है जो एडिक्टिव है, नहीं देखना चाहिए, या जो ऑफिशियली तौर पर एक्सेस बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, उस पर तो रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। लेकिन बच्चों को वो एक्सेस पाकिस्तान में इजीली मिल रही है। बहुत सा ऐसा फाश मवाद वेबसाइट्स पे मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, जो इजीली एक्सेस किया जा सकता है। उस पे बैन लगना ज़रूरी था कि आप उसको बैन करें। तो बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ों को छोड़ छाड़ के सिर्फ़ एक गेम को बैन कर देना पाकिस्तान की मैशत के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैशत के लिए इसलिए नहीं ठीक है, ऐसे बहुत से प्लेयर्स, पबजी प्लेयर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते थे। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए वो पैसे कमा रहे थे, डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे थे, जो पाकिस्तान की मैशत में एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। और कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी तो आम थी ही, लेकिन उनका ज़रिया माश जो था वो पबजी था, जिससे बेशुमार पबजी स्ट्रीमर्स पाकिस्तान में मौजूद थे जो अपनी रोज़ी रोटी इस गेम के ज़रिए कमा रहे थे। अब वो भी अपनी इनकम से हाथ धो बैठे हैं। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में जो कल्चर ये बन चुका है कि बैन कर दो, सब चीज़ों को बैन कर दो। एक तो बच्चों की हेल्थ पे वो बुरा असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल तौर पे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आजकल तो ये न्यूज़ चैनल्स भी तो यही काम कर रहे हैं। मैं बज़ाते खुद न्यूज़ चैनल्स को अगर मैं सुनता हूँ तो मैं एडिक्टिव हो जाता हूँ उनसे, और मेरा मेंटली तौर पर मैं डिस्टर्ब भी होता हूँ।
मेंटली तौर पर एक एक बात सुन के कि आप इतना ये कोरोना वायरस इतने पेशेंट मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, इतनी सनसनीखेज़ बातें वो फैला रहे हैं कि जिनका असर एक तो वो टाइम भी वेस्ट होता है बंदे का, मतलब उनके जिनका कोई पॉइंट नहीं बनता, वो बार बार वो बातें रिपीट हो रही हैं उस पर, तो उसको भी बैन करना चाहिए। फिर पेमरा का काम बनता है लेकिन पीटीए का नहीं बनता, लेकिन पेमरा का काम बनता है कि वो उस पर भी फिर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कि एक तो वो मेंटली, और अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ, ज़ाहिर बात है टीवी में देख रहा हूँ पूरा दिन कर रहा है कि, तो वो फिज़िकली भी मुझे अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको भी फिर बैन करना चाहिए। इसी तरह बहुत से चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में फिर बैन होनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन ये सिर्फ एक गेम को पकड़ के बैन कर देना, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब ये कोरोना वायरस इतना फैल चुका है और नौजवान नस्ल का घर पे रहने का एक ज़रिया यही था कि वो घर पे रह रहे थे, तो बैन करना मेरे ख्याल में कोई अच्छा इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई पॉइंट है कि वालिदैन का भी इसमें रोल होना चाहिए, या वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अगर आपका बच्चा 18 घंटे या 16 घंटे या 12 इंटरनेट पे गुजारेगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो उसकी मेंटली फ़िज़िकली हेल्थ उसकी, चाहे वो गेम खेल रहा है, चाहे वो उस पर न्यूज़ चैनल्स ही देखे, चाहे वो मूवीज़ ही देखे, लेकिन वो मेंटली और फिज़िकली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। तो इसका ज़रूरी ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे बनती है कि वो अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। और ये गेम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पहली बात तो ये है कि वो गेम जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, ये ऑल एज लोगों के लिए, जो मर्ज़ी है हर उम्र के लोग इसको खेल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ बच्चे नहीं आते, अगर बच्चों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को इस पर स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको पाबंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एकदम गलत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से या नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।